अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बेसन की रोटी। बेसन की रोटी आज हम नए तरीके से बनाएंगे। इसमें मैंने जो है बेसन लिया 1 कप 250 ग्राम। साथ में मैंने जो है हंसपे ज़रूरत नमक लिया है, पिसी हुई मिर्च लिया है 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ मैंने काली मिर्च ली है 1/2 टेबल स्पून, दला मिर्च, हल्दी और ओरिगानो मेरे पास था, मैंने वो यूज़ किया है। अनारदाना इस्तेमाल की है, साबुत धनिया इस्तेमाल की है और मैंने कटी हुई हरी मिर्च इस्तेमाल की है। सारे मसाले मैंने 1/2 टेबल स्पून लिए हैं। इसके अंदर मैंने कटी हुई प्याज ऐड की है। अब इसको हम लोग पानी डाल के मिक्स करेंगे। ये एक नए तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ये बहुत टेस्टी बहुत ईजी है। इसके अंदर हमने जो है ऐसा ऐसा पानी डालना है और पानी डाल के हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैंने पानी डाला है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स कर रही हूँ तमाम चीज़ों को। ये हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये एक नए तरीके से हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। आप इसको वेट लॉस के लिए भी ट्राई कर सकती हैं। आप शुगर के पेशेंट अगर हैं फैमिली में कोई भी, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इजी रेसिपी है और एक इसका जायका भी बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छा आता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसके अंदर स्पाइस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मोस्टली मैं इसको जो है दूसरी वेजिटेबल के साथ भी इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि मैं इसके अंदर जो है बंद गोभी भी ऐड करती हूँ और शिमला मिर्च भी ऐड करती हूँ। मेरा मिक्सचर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, मैंने साथ में जो है मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आपने इसका मिक्सचर इस तरह से रेडी करना है कि ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो, मतलब इसका जो मिक्सचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए। अब हमारी मिक्सचर रेडी हो चुका है। तवा हम लोगों का गर्म हो चुका है। ब्रश की मदद से जो है मैं ऑयल को ग्रीस कर दूंगी इसके ऊपर। ग्रीस करने के बाद जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है वो हम इस तवे के ऊपर डालेंगे। आपने इस तरीके से तवे पे डालना है कि इसकी जो रोटी है ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ये एक पतली होनी चाहिए रोटी जो है इसकी। आप देखिए इस तरह से डाल के आपने इसको फैलाते रहना है तवे के ऊपर। ना ये रोटी ज़्यादा बड़ी हो ना ये छोटी हो, मतलब दरमियाने साइज़ की बननी चाहिए। ये देखिए मैंने अब जो है तवे पे डाल दी है। फ्लेम इसका मैंने बिल्कुल नॉर्मल किया हुआ है, ज़्यादा आंच में ये नहीं बनेगी। देखिए इसके ऊपर हल्के हल्के बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि अब आप इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। नीचे से जो है जो आपकी रोटी ऑलमोस्ट जो है वो पक चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें नीचे से कंप्लीट हम लोगों की जो है रोटी बन चुकी है। अब आप देखिए इसका फ्रंट साइड जो है, अब मैं इसके ऊपर हल्के से जो है ऑयल का ग्रीस करूँगी। अब इसकी दूसरी साइड के ऊपर मैं ऑयल का ग्रीस करूँगी। ये अपनी रोटी जो है ना वो लो फ्लेम के ऊपर बनानी है, ज़्यादा ऊंची आंच में तेज़ आंच में ये नहीं पकेगी, जल जाएगी, अंदर से पकेगी नहीं है। ये जब भी बनेगी ये हल्की आंच के अंदर बनेगी। इस तरह से आपने जो है इसको प्रेस करते जाना है और हल्की आंच के ऊपर जो है ना इसको पकाना है। ये देखें मेरी जो रोटी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ और साथ में जो है मैंने चटनी बनाई थी पुदीने की, उसके साथ मैंने सर्व किया है। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत यमी है, शॉर्ट टाइम में बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार है। आप एक बार ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। थैंक यू।